शादी के बाद विदाई का समय था। पूजा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थीं। पूजा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा राहुल अपने खास मित्र मनीष के साथ बातें कर रहा था। मनीष बोला, राहुल, यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा राहुल का छोटा भाई अनिल बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। राहुल भी पीछे नहीं रहा और बोला, हम लोग घर जाने के बाद होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया और रोटियाँ भी गर्म नहीं थीं। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही पूजा, जो घूंघट में खड़ी थी, गाड़ी में बैठने जा रही थी, भी वापस मुड़ी। गाड़ी के फाटक को ज़ोर से बंद करके और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा से बोली, पापा, मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ। मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी ज़ोर से बोले कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। पूजा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी पूजा के ससुर तोताराम ने आगे बढ़कर पूजा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? और अब तो शादी भी हो चुकी है, विदाई का समय है। अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? थोड़ी देर में राहुल के दोस्त भी आ गए। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। पूजा ने अपने पिता होरीलाल का हाथ पकड़ रखा था। पूजा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपको कोई बेटी नहीं है। पूजा रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में बारातियों की आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जाग कर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। पूजा हाफ रही थी। पूजा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। पूजा ने उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, छोटी सी बात नहीं है पिताजी। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई, पनीर, यह सब केटरेस का काम है। आपने दिल खोलकर बल्कि उससे बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही है तो वह केटरेस की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं है। लोग जो पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने रखी नहीं। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। होरीलाल जी ने पूजा के सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे, तुझे मेरी कसम। शांत हो जा। तभी राहुल ने आकर होरीलाल जी के हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। तभी राहुल के पिता तोताराम जी ने आगे बढ़कर पूजा के सर पर हाथ रखा और बोले, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दिए। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी।
अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी पूजा मुझे लौटा दे। और तोताराम जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे और पूजा के सामने सर झुका दिया। पूजा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, तोताराम जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी कहो। पूजा अभिभावुक होकर तोताराम जी से लिपट गई। पूजा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी, पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें और अपने पिता का वो आंगन जिसमें वह कल तक चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी। अपना आंगन उजाड़कर दूसरों के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई किसी में कमियां ना निकाले। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है।